अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर एस्ट्रोनॉमी पॉडकास्ट। बड़े अरसे बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल मेरे साथ एक टीम है हमारे लाहौर के एस्ट्रोनॉमर्स की, उमैर साहब, मोहम्मद अली साहब, समीर साहब और अल्फा भट्टी साहब। सो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका कराता चलूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम समीर, क्योंकि समीर मेरी स्क्रीन पे पहले हैं। तो समीर हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के, और वीडियोग्राफर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, एमेचर एस्ट्रोनॉमर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, और भी बड़ा कुछ है जो हमें नहीं पता। लेकिन समीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, और लास्ट में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैं वो हम सब उससे बखूबी वाकिफ हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहम्मद अली साहब, ही इज द एपिटमी ऑफ एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर किस तरह ग्रो कर सकता है, चाहे उनकी डे जॉब कुछ और है, चाहे वो रूटीन में मसरूफ़ हैं। मोहम्मद अली साहब उस चीज़ को एग्जाम्पलीफाई करते हैं। तो इनकी नज़ीर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लास्ट के ग्रुप में नहीं पाई जाती। तो अली साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू लर्न। थैंक्स टू गुरुजी, थैंक्स टू एस्ट्रो गुरु फॉर ऑल दैट। इसके बाद जी अल्फा भट्टी, एज यू ऑल नो, जितनी भी हमारे इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सारा कुछ अल्फा हैंडल करते हैं। अगेन सुपरमैन हैं, ऑलवेज चार्ज विद पैशन। हमारे एस्ट्रोनॉमी के इवेंट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। अल्फा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, एज ऑलवेज एवरीबॉडी नोज हिम, उमैर आसिम साहब। ही हैज बीन वेरी बिजी विद अ कपल ऑफ थिंग्स, और ये न्यू इनिशिएटिव्स भी लेकर आए हैं, हम तो थोड़ी सी बात भी करेंगे। उमैर भाई, अगेन आपसे सीखने का, आपके साथ बातचीत करने का बड़ा मज़ा आता है, और आई एम श्योर कि क्योंकि हम इतने अरसे बाद मिले तो मैं छेड़ूंगा भी, और मैं उसका मज़ा भी लूँगा, और मैं इस सब को मोमेंट्स के अंदर भी ऐड करूँगा जो मैंने एडिटिंग करनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, सो हम शुरू करेंगे जी एक बिगिनर्स के अलमिया से, कि देयर आर टू मैनी ऑप्शंस। तो मैं चाहता हूँ कि जो टू मैनी ऑप्शंस है मार्केट के अंदर, आईपीस, क्वालिटी, डिजाइन, एक्सेसरीज की दुनिया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द एमेचर एस्ट्रोनॉमर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा उमैर भाई आपसे शुरू करें। देखिए, इसको बिल्कुल फंडामेंटल से सिंपल रखते हैं। तीन बातें। एमेचर एस्ट्रोनॉमर बिगिनर वो ये चाहता है कि सैयारे, कहकशाएं, चांद वो देखे अपनी आंख से। इसके लिए वो एक आला लेता है, एक इंस्ट्रूमेंट लेता है, वो गैजेट टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप को इस्तेमाल करना, कौन सी लूं, कैसी लूं, इसमें एक इशू ये है, मैं चाहता हूं कि वही इशू बिगिनर्स के ज़हन में रहना चाहिए, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि फिजिक्स कायनात से आने वाली रोशनी को कैसे संभाल कर हमारी आंख तक पहुंचाए। इसकी कोई एक साइंस नहीं है, इसके बेशुमार तरीके हैं। इंजीनियर्स उन तरीकों को इस्तेमाल करके तरह तरह का इक्विपमेंट बना चुके हैं, और उसमें जिद्दत अभी भी लाते रहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी की मार्केट में ये सारे फिजिक्स के उसूल इंजीनियर्स के करतूतों की वजह से इतनी वैरायटी पैदा कर देते हैं कि आपको बेशुमार टेलीस्कोप्स नजर आती हैं। और लास्ट पॉइंट, कि मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी सजेशन है कि जितना आप इसमें इन डेप्थ जाएंगे, आपको उतनी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उस इंफॉर्मेशन के को वेरीफाई करने के लिए मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी, और कभी ये रैबिट होल खत्म नहीं होगा। तो एक हेल्दी यू कह लें कि अनइन्फॉर्म्ड नॉलेज लेकर डिसीजन कर लें, और जिसको फिर आप फर्दर इंप्रूव कर सकेंगे। ये कभी नहीं होगा कि आपको फिजिक्स के सारे उसूल पता लग जाएं, सारी टेलीस्कोप से। और बाय द वे, कोई टेलीस्कोप बेस्ट नहीं है, बेस्ट कोई टेलीस्कोप बेस्ट नहीं है। जेम्स वेब भी किसी वक्त बेस्ट नहीं होगी, वो अगली जो आ रही है ना, वो इससे बहुत बड़ी है। अच्छा, ये आपने एंड पे बड़ी छेड़छाड़ी वाली बात कर दी है। समीर, आप जब इस एमेचर एस्ट्रोनॉमी में आए हैं, आपने सीधा सीधा अपना बड़ा सा ऑरेंज टेलीस्कोप ही सेट किया डायरेक्ट। तो आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, कि जो ऑप्शंस की एक एक एक
वेल है, कुआं है, डिड यू हैड टू आपको मैनूवर करना पड़ा उसके अंदर, कहीं कोई चैलेंज आया आपको? Yeah, just to continue what Umair was saying, there's no such thing as a best telescope. ये कि filmmaking में एक saying है कि the best camera that you the best camera is the one that you have in your hand. यानी कि आप film camera, red cinema camera, RE camera, Blackmagic, GoPro, जो भी इतनी ज़्यादा options है, Sony, लेकिन the best camera is the one that you have on you, available at the moment, and उसके साथ आप फिर अपना काम करें. So obviously what that means is that it's not at one point it stops being about the equipment, it's about what you do with it. So similarly in astronomy, it's not really कि आपका telescope का mirror कितना बड़ा है या आपका mount कितना अच्छा है या आपकी auto guiding कितनी अच्छी है. It's about how you enjoy the craft and how you develop and grow your interest in astronomy, and उसी से फिर आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करते हैं, जिस तरह हम सब ने एक दूसरे को इन्फेक्ट किया है. Coming back to your question, when I was starting out, मुझे एक चीज for sure पता थी कि मैंने टेलीस्कोप लेना है. Then I did a lot of research online, forums पे. That's how I got in touch with the Umair Bhai and the astronomy forum, आपके साथ भी. And then I decided that this, for me, for my limitations of budget and importing and hand carry करना इस तरह की चीजें, this was the best option for me in my price range, but also कि मुझे काफी देर इस सेटअप से के साथ मजा आया. इतना देर नहीं था. I had it for about a year and then I upgraded. लेकिन okay, yeah, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू. मोहम्मद अली साहब, अगर मैं एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर हूँ, मैं एक बिगिनर हूँ और मैं इक्विपमेंट की दुनिया में आना चाहता हूँ, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं. तो जैसा समीर ने कहा, बजट एक कंस्ट्रेंट है. तो डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अदर कंस्ट्रेंट्स, कोई एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस कहीं मौजूद हैं? हम क्या करें, नैरो डाउन कैसे करें? देखिए, इसमें सबसे जो इजीएस्ट वे है ना, वो ये है कि जस्ट ट्राई टू फॉलो द गुरुज. द रीजन ट्राई टू फॉलो द गुरुज, आपने कहा जी, गुरुज ऑफ एस्ट्रोनॉमी. तो इट्स बेटर कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस उसमें होता है उनका. बहुत पैसे ज़ाया किए होते हैं राइट इक्विपमेंट लेने के लिए, ठीक है. तो वो पैसा आपने ज़ाया नहीं करना, आपने एक दफ़ा ही अच्छी चीज़ लेनी है. जैसा कि हमें बताया गया, मैंने पहले लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ज्वाइन की, लोगों की टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया, देखा कि टेलीस्कोप से नज़र क्या आता है, कैसा आता है. उसके बाद फिर जो उमैर आसिम साहब ने हमें एडवाइस किया कि यार ये टेलीस्कोप आप लें, ये कम से कम गो टू होनी चाहिए, वरना आप जब बिगिनिंग में ही आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे. पैसा इधर उधर वेस्ट ना किया जाए, तो बेहतर है कि प्रोफेशनल एडवाइस की जाए. दैट्स व्हाट. मैंने एक दफा उमैर से ना एक पॉडकास्ट के अंदर पूछा था, रिंग नेबुला की, हबल की कोई बड़ी गहरी सी तस्वीर थी जिसमें उसकी कोई वो हिस्से भी नजर आ रहे थे जो पता नहीं कभी नजर आ ही नहीं सकते. तो मैंने कहा, तो मैं भाई इसको, इस तस्वीर को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं भाई का जवाब नहीं मुझे भूलता, कहते पैसा खर्चें, बस पैसा खर्चें. तो देखिए, फिर तो पैसा खर्च के तो फिर तो अंत है ना. कोई भी आप जेम्स वेब टेलीस्कोप में हिस्सा डाल लें. अच्छा, यहीं से आगे मैं एक और पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ. बहुत सारे फॉरम्स हैं, क्लाउडी नाइट्स है, बेशुमार ऑनलाइन फॉरम्स हैं जहाँ पे आप अगर एमेचर कम्युनिटी के साथ हेल्प ना लें तो वहां से कुछ गाइडेंस या कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. तो ओवर प्लानिंग आमतौर पे खदशायक होता है. ओवर प्लानिंग पे आप कोई बात करना चाहेगा? दैट इज अ चैलेंज. एक्चुअली इतनी ऑप्शंस और इतने ओपिनियंस आपके कानों में आ रहे होते हैं हर तरफ से, जब आप एक ये डिसीजन करने जा रहे होते हैं, तो वाकई इंसान कंफ्यूज हो जाता है. तो सबसे पहला तो ये कि कीप इट सिंपल, ठीक है. स्टार्ट विद बायनोकुलर्स. आपको बहुत शौक है एस्ट्रोनॉमी का, बायनोकुलर से देखें स्काई को. अगर वो आपको कैप्टिवेटिंग लगता है, देन गो फॉर अ टेलीस्कोप. और फिर जब आप टेलीस्कोप में आए, तो फिर टॉयज के पीछे मत जाए कि यार ये मुझे 20,000 रुपीज में मुझे टेलीस्कोप मिल रही है और मैं जनाब
वो चांद के घड़े भी देखना शुरू कर दूंगा, ये भी होगा, 40,000 में ये हो जाएगा, 60,000 में नहीं। सीरियस, अगर आपने वाकई इसको हॉबी को या प्रोफेशन के तौर पे इसको परसू करना है ना, तो एक बेसिक है यार, वो हर सूरत में, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी गेम हो भाई, क्रिकेट बॉल, एक अच्छी क्रिकेट बॉल के साथ ही आप नेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके लिए पैसे खर्चने पड़े। तो बात उधर ही आ गई फिर, तो मेरे भी तो बात बात घूम के उधर ही आएगी कि आपने नैरो डाउन करके एक कम से कम जो बेसिक सेटअप, जहां से मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, उस स्कोप को आपने नैरो डाउन कर। राइट। सो उमैर भाई, जो अभी तक बात समझ आई है कि पहले एमेचर एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी के अंदर अपना पैर अड़ाएं, थोड़ा लैंडस्केप को गेज करें, और जो एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद हैं उनसे बात करें, उनसे सवाल करें, किसी इवेंट पे जाके ऑब्जर्व करें, नो हाउ हासिल करें, फिर आप डिसीजन लें इस चैलेंज को, इस ऑप्शंस को और इस ओवर प्लानिंग के चैलेंज को डील करने के लिए। नाउ एक चीज जिसके अंदर अभी रिसेंटली मेरे इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, इस चीज के ऊपर बाय द वे हम पांचों लोग इसमें एक्सपीरियंस या इसमें इसका चैलेंज को समझते हैं, पोर्टेबिलिटी वर्सेस परमानेंट सेटअप। तो मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ था 1-2 दिन पहले कि मोहम्मद अली साहब ने एक बड़ा इंजीनियस किस्म का सोल्यूशन बनाया है टू मेक हिज सेटअप बोथ पोर्टेबल एंड परमानेंट एट द सेम टाइम। उस पर हम अभी आएंगे, लेकिन अल्फा इस चीज को बड़े मुख्तलिफ नजरिए से इसको देख सकते हैं कि अल्फा बहुत दफा हमने आउटरीच के अंदर, या हमने अगर यूज करना है टेलीस्कोप में, हम एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स हैं, हमने कुछ देखना है, हमें टेलीस्कोप उठा के रखना, उसको इधर करना, उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है। आपके एक्सपीरियंस में पोर्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? पोर्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और दैट्स वन ऑफ द चैलेंजेस जब भी हमने आउटरीच करनी होती है किसी भी नए लोकेशन पे। तो लैंडस्केप कैसी है, फ्लैट सरफेस है, जो आपके होराइजन पे कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स तो नहीं है। तो काफ़ी इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो मुझे मतलब बिफोर द इवेंट प्रायर जो भी हमारे आगे गेस्ट होते हैं, हमें इनवाइट कर रहे होते हैं होस्ट, उनके साथ सेट करना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इस चीज़ को कर लें, और हम नॉर्मली हमारा जो वेपन गो टू है, इस केस में वेपन खैर कहना गलत बात है, लेकिन हमारा मेन जो आला है वो डॉप्सोनियन 10 इंच है, हम उसको बहुत यूटिलाइज करते हैं। तो वैसे एंड आले से बहुत ज्यादा बेहतर वाइब वेपन की थी, लेकिन चलें कोई नहीं, उतना अच्छा खूबसूरत, इतना बड़ा है यार, उसको आला ना कहे, आले से में प्लास आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने वेपन कहा, लेकिन वो फिर लोग उसको कुछ और ना समझे ना, वो देखने में भी कुछ किसी किस्म का लॉन्च एक्टिविटी टाइप चीज लगती है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पोर्टेबिलिटी इज एज इम्पोर्टेंट एज फॉर आउटरीचेस, क्योंकि जब भी हमने कम्युनिटी की बात इस्टेब्लिश की ना, कि लोगों को जिनको कम्युनिटी का अंदाजा नहीं है या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनको इन करने के लिए, एक्सपीरियंस कराने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम उसके जो चैलेंजेस हैं दैट स्टैंड, मतलब मैं तो खैर फिर से पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ। उमैर भाई ने एच अल्फा टेलीस्कोप, और जो कि लेट्स से आर नॉट डिजाइंड फॉर पोर्टेबिलिटी, उनको भी मोबाइल यूज पर इस्तेमाल किया है। तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उनका इतना बड़ा दिल और जिगरा है कि वो रिस्क वो उसका लेते हैं। साइज और उसका वेट उस हिसाब से क्या है। एंड जी सो समीर भी, मोहम्मद अली साहब भी, उमैर साहब भी, एवरीबडी, लाइक ऑल ऑफ दीज 3 people, they are involved in creating permanent setups. तो समीर साहब का जेड्स ऑब्जर्वेटरी पे एक बड़ी सी जगह उनकी है, मोहम्मद अली साहब की भी अपनी जगह है, उमैर आसिम की भी अपनी जगह है। सो हाउ डू यू डील विद द चैलेंज कि एक चीज को यूजेबल रखना है, पोर्टेबल भी थोड़ा बहुत, या उसकी परमानेंट सेटअप भी? हाउ डू यू डील विद इट? अगर आपको कहीं अंधेरे इलाके में जाना है, फिर आप कैसे उसको मूव करें? It's very simple. You focus all your energies on having your permanent immovable setup and become friends with a lot of people who have portable setups. ये best solution है। जी मैं बल्कि रोशान इसमें ये बात करूंगा, ये अली भाई की भी एडवाइस और सैम ने भी जो कहा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट कोई चीज ले लें फोरम्स पे पढ़ के, आप अपने शहर के नियरेस्ट किसी भी जगह किसी की टेलीस्कोप यूज कर ले। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि 2 इंच की टेलीस्कोप अगर आपको मिल रही है 10,000 की, 15,000 की, तो उसमें से आपको चांद कैसा नजर आएगा, आपको जुपिटर या कोई और सैयारा कैसा नजर आएगा।
उसके बाद आप उसी सैयारे को अगर 5 इंच के टेलीस्कोप से देखते हैं तो फिर आपको कैसा नजर आएगा। सो एक विदाउट नोइंग ऑल द लॉज के क्या हैं, कवानीन क्या हैं, टेक की डिटेल्स को छोड़ दें। शुरू में सिर्फ आप अपना प्लेजर देखें ना, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो मजा देता है वो देखें। और दूसरा ये परमानेंट सेटअप की जो बात है ना, कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंजीनियरिंग में कि गुड इनफ को आपको जेन में रखना चाहिए कि वर्केबल क्या हो गया है। अल्फा इसको बहुत अच्छी तरह जानता है और बड़ा मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर देगा कि जहां आप कहना कि दिस इज गुड इनफ, इट इज वर्किंग नाउ, ठीक है, छोड़ दें उसे, क्योंकि मजीद बेटर आप हमेशा कर सकते हैं। सो जहां पे वर्केबल है, गुड इनफ। अगर आप परमानेंट सेटअप बना रहे हैं और आपने देख लिया कि पानी छिड़क करके पानी अंदर नहीं जा सकता, बारिश से महफूज हो गया, बस ठीक है, और मजीद सील्स की जरूरत नहीं और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। It's a very interesting sort of a minimalistic सी आपकी ये sort of approach है। But जी अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये उमैर साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए आपने पूछा था कि पोर्टेबिलिटी और उसके परमानेंट सेटअप में कैसे आप करते हैं। देखें, जिन्होंने ऑब्जर्वेशंस करनी है सिटी स्काई से, उनके लिए कोई खास नहीं है देखने के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए। दे डेफिनेटली हैव टू टेक आउट देयर टेलीस्कोप्स टू द डार्क साइड। जो सही स्काई का, अगर डीप स्काई का अपने मजा लेना है तो वो फिर चाहे लाइव ऑब्जर्वेशन करें चाहे आप इमेजिंग करें, आपको अपना सेटअप इस तरह का रखना पड़ता है कि उसको वंस इन अ वाइल आप कैरी कर सकें और डार्क प्लेसेस पे, डार्क साइड्स पे लेके जा सकें। उमैर साहब अपने C14 माशाल्लाह ठंडियानी तक लेकर गए हुए हैं, मैं अपनी C11 चोलिस्तान तक लेकर गया हूँ। तो पोर्टेबिलिटी रहनी चाहिए। परमानेंट के बहुत फायदे हैं। परमानेंट का ये होता है कि आपने जब दिल किया आपने छत खोली और अपना आपने काम शुरू कर दिया, ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी। तो बेसिकली इसको ना दो मिक्स ऐसा ही बनना चाहिए कि पोर्टेबल भी वक्त आने पर हो आपका इक्विपमेंट, और जितना लाइट वेट इक्विपमेंट होगा ऑब्वियसली उसकी पोर्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। और बिगनिंग में तो रखना ही लाइट वेट चाहिए, क्योंकि इतना ये भारी काम होता है कि बार बार जब आपको रखना, उतारना पड़े, जोड़ना पड़े, तो जोड़ दर्द करना शुरू कर देता है। तो उससे बेहतर होता है कि बंदा शुरू में लाइट वेट ही काम रखे और इजी टू कैरी, उठाया रखा सेटअप किया, जैसे आपके डॉग्स हैं। और राइट जी इसी पॉइंट पे एक आजकल बड़ा नाम आया हुआ है हाइब्रिड हार्मोनिक ड्राइव्स का। तो ये क्या चीज है? इसका सुना है वजन बहुत कम होता है और इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी होती है। ये हार्मोनिक ड्राइव मैंने ज्यादा डिटेल से नहीं देखा, ZW वगैरह का बड़ा शोर मचा हुआ था, लेकिन इसमें ये है कि एक्यूरेसी कितनी है। अभी वो इसलिए छोटी फोकल लेंथ सजेस्ट कर रहे हैं, उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि आप काउंटर वेट के बगैर भी इसे चला सकते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो टू माई लाइकिंग लॉन्गर फोकल लेंथ और हैवी इक्विपमेंट, इमेजिंग ट्रेन में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, तो अभी वो शायद, लेकिन बिगिनर्स के लिए वो बहुत अच्छा सीन है, बिगिनर्स के लिए बड़ा फिट सीन है। अच्छा, जी, focal lengths, people with sorry, अरे people with shorter focal lengths, wide field जो photography करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत simple setup, no focuser, no nothing. You just have an imager on some glass on this mount, and it'll be very good and portable for you. I think battery पे भी चल जाता है, and it's accuracy for wide field तो बहुत अच्छी है। I can't remember the figures. Without a counterweight, the whole unit itself I think weighs 2 kilos or something absurd like that. Head 5 किलो का। 5 किलो का, अच्छा, there you go, it's nothing. 5 किलो। बिल्कुल। So, मैं रेफरेंस दे दूं ऑडियंस को कि जो हम माउंट्स के जो वो हेड्स हैं, वो कभी उमैर भाई के कुछ जो माउंट्स हैं वो 12 से 14 किलो का, सिर्फ वो एक उसका एक इतना बड़ा सा हिस्सा होता है जिसका कोई काम नहीं है सिवाय वो हमें देखता रहता है रात को, हम उसको देखते रहते हैं और वो कोई काम नहीं करता। मेरी जो माउंट है उसका एक हेड लाइक 22 kg, 20 kg से ऊपर का। तो आप बाइसेप्स कर सकते हैं सर। मैं भी ये बाइसेप्स से बात निकली तो ये कहने वाला था, जितने भी यहाँ पे लोग हैं हैवी इक्विपमेंट उठाने वाले, सबके अपर बॉडी स्ट्रेंथ ना पता चल रही है, शोल्डर्स वाइड हुए हैं। और रोशन, हम ये देख सकते हैं कि जिनके पास इस तरह की हैवी टेलीस्कोप्स नहीं है,
हाँ हाँ बिल्कुल, अगला सवाल, अगला पॉइंट पे आ रहे हैं। वो कमजोर हो जाते हैं, जो हैवी अच्छा। टेलीस्कोप्स वाले वो कमजोर हो जाते वही मुझे अगले पॉइंट पे आने थे। अच्छा, एक जो हमारा बेन है, हमारे जो एक तरह से हमारा पीछा नहीं छोड़ती, ये चीज कभी भी नहीं छोड़ेगी किसी भी एमेचर एस्ट्रोनॉमर की, जो जब तक वो जमीन पे रहते हैं, वो है जी मौसम, और शहरों में खासतौर पर बढ़ती हुई लाइट पोल्यूशन। तो ये एक चैलेंज है जिसको मैंने देखा है, कि मैंने सीखा इस कम्युनिटी में आके, नैरो बैंड फिल्टर से किसी हद तक डील किया जा सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है कि उमैर साहब को अपनी ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन चेंज करनी पड़ गई, because it was too much, light pollution was too much, and weather affects your planning, ये एक huge challenge है। So मेरा सवाल ये है, is it true कि as an amateur astronomer आप साल के 3-4 महीने, यानी जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, आप ऑब्जर्वेशन प्लान कर ही नहीं सकते, चाहे लाहौर के अंदर है चाहे लाहौर के बाहर? नहीं नहीं, प्लान तो आप कर सकते हैं, कर नहीं सकते, एक्सिक्यूट नहीं कर सकते। नहीं वो हो जाता है, यू हैव टू ट्रेवल, और आप साउथ की तरफ ट्रेवल करें तो इट्स डूएबल। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सी, अब ये पिछले से कनेक्टेड है कि पोर्टेबिलिटी, सो यू हैव टू हैव अ पोर्टेबल अल्टरनेट। अगर आपने एटलीस्ट स्टार ट्रैकर जरूर हो आपके साथ, एक छोटा सा स्टार ट्रैकर DSLR, तो फिर जरूर जाएंगे। रोशन, मैं यहाँ एक और बात भी कहूंगा, दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके सवाल के जवाब में, कि एक तो प्लान अहेड, आप मैप देखते, वेदर देखते रहें कि कौन से विंडो क्लियर है, और पहले से आप फ्री हो उस विंडो में, ताकि आप जाकर अपनी टेलीस्कोप खोल सकें और कर सकें। तो यस, मॉनसून बैड होता है, लेकिन विंडोज जो निकलती हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो ऑलरेडी डाटा है, जो इमेजर्स के लिए है ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि आप उसको प्रोसेस करें, रीप्रोसेस करें। हमारे पास कभी ट्यूटोरियल्स खत्म नहीं होते, हमारे पास मैनुअल्स कभी खत्म नहीं होते, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स हमारे पास कभी खत्म नहीं होती, हमेशा की नई एक दूसरे से बात करें। सो लर्निंग बहुत ज्यादा है, तो आप इवन उस टाइम में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे लिए ये बात बड़ी रही है कि जब वेदर क्लियर होता है तो मैं सिर्फ डाटा ले रहा होता हूँ, और जिस वक्त मैं काम भी कर सकता हूँ कोई प्रोसेसिंग पर, तो मैं छोड़ देता हूँ, डाटा ले लेता हूँ, और मुझे आसमान ऐसी नाइट्स दे देता है जिसमें मैं इमेजिंग नहीं कर सकता, फिर मैं प्रोसेसिंग के ऊपर लग जाता हूँ। कॉमन इश्यूज ऑफ इक्विपमेंट और उनके सोल्यूशन पे हम बाद में बात करें। पहली दफा टेलीस्कोप यूज करता है, फोकसिंग उसके लिए मसला होता है, और कुछ देर बाद उसे समझ आती है कि क्योंकि हम अपने कैमरे यूज करते हैं, DSLR जितने भी हैं वो ऑटो फोकसर्स हैं, तो लोग भूल गए हुए हैं कि फोकस कैसे करते हैं। और एब्सोल्युटली शार्प फोकस, इसमें एब्सोल्यूट निकाल दें, शार्पर एंड शार्पर फोकस जो है वो कैसे किया जाता है। सो मुझसे अक्सर लोग फोकस की बात करते हैं। दूसरा इश्यू होता है कि ऑब्जेक्ट ढूंढना, इसीलिए गो टू टेलीस्कोप्स ट्रैकिंग वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दो इश्यूज मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है। Continuing from where you left off, मेरे ख्याल में हार्डवेयर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो हैंड कंट्रोलर की आती है गो टू टेलीस्कोप्स में। बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसमें एरर्स आते हैं, तो बेहतर यही होता है कि फिर उनके लिए आप उसको बाईपास करें हैंड कंट्रोलर को, और अपने सॉफ्टवेयर के जरिए उसको कंट्रोल करें। तो दैट इज द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन है also। बिल्कुल ठीक है समीर। और उनका यहाँ पे आसानी से मिलते भी नहीं है हैंड कंट्रोलर्स, वो आपको इंपोर्ट ही करना पड़ता है, और इट्स एन एक्सपेंसिव पार्ट विद द टेलीस्कोप, तो उसको ध्यान से यूज करें जो भी इस्तेमाल करें। I'm तो कहेगा footsteps। I was going to say, continuing from where Umair left off, कि शुरू में aligning your telescope and tracking objects, ये personally मेरे लिए सबसे ज़्यादा challenging था। I was using a Go-To Altair mount first, and then I went to a German Equatorial। दोनों Go-To थे, लेकिन उनकी जो alignment initial setup में north align या polar align करना
GPS coordinates डालना शुरू beginner के लिए it can be a little cumbersome and little daunting के का data input करना, time, date, GPS, and then even if you do everything correctly, sometimes objects seem to drift out of your view and you get frustrated. कितना पैसा खर्च किया अभी भी object Jupiter उधर जा रहा है. But I think practice makes perfect, and beginners के लिए this is one of the things they should look out for. Okay, it's always user error. Very rarely is it a technical error. So most of the time you've done one small thing slightly wrong, or you've measured something slightly hastily, and इसलिए आपकी calibration off होगी. So keep at it, redo your calibration, and आपकी फिर tracking जो है ना, tracking objects will be automatically will become better. If you don't have a tracking or a electronic go-to mount, then this is another challenge. Beginners I've seen many times don't realize that if your mount is not tracking, objects जो है ना वो गुजरेंगे frame के अंदर से. Nothing stands still. So people act very surprised कि oh ये तो Jupiter हिल रहा है, oh ये तो चांद हिल रहा है, कि ये अभी आया था अब गायब हो गया है eyepiece के अंदर से. So it's because the earth is rotating, everything is moving. So that's another thing. When you have a new beginner who doesn't have a go-to telescope or a tracking telescope, the objects को enjoy long periods of time के लिए enjoy करने के लिए you have to keep moving your telescope a little and a little. So that can be a little difficult, especially if you don't have a stable tripod. And उसके बड़ी tips and tricks हैं, but I'm just highlighting कि ये एक issue आ सकता है. But it's nothing to worry about. In fact, it's part of the fun. बिल्कुल. मैं यहाँ पर आई थिंक सारे जो गुरु साहब बैठे हुए हैं, मतलब दे हैव कवर्ड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली कि देयर इज नथिंग टू ऐड फ्रॉम माय एंड. लेकिन एक चीज फ्रॉम माय outreach experience or using manual scopes most of the time, थोड़ा सा जो ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं फॉर दी लेट्स से इनलाइटनमेंट के आगे उनको क्या लेना चाहिए. तो जैसे उमर भाई ने कहा है, पहला स्टेप जो है वो यही है कि जो भी आपकी लोकल एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी है ना, लाइक उधर जाकर आप पार्टिसिपेट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट, फॉर एग्जांपल अभी काफी यानी एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स में भी लेवल्स आते हैं जो कीन है और काफी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन दे आर मोर ऑन द लूनर या प्लैनेटरी साइट्स. वो DSOs डीप स्पेस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर नहीं जाते. तो सी व्हाट क्लिक्स फॉर यू, आपको पैशन या शौक किस चीज का है, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर दूसरी चीज आती है इक्विपमेंट अडेप्टेबिलिटी. रोशान, ये आप इस चीज को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, ऑल्दो मैं आपको छेड़ रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर. आप एक फोन से उसी प्लेटफॉर्म के नए वर्जन पर जाते हैं तो देयर इज दिस टाइम ऑफ अडेप्टेबिलिटी ना, आप नए कंट्रोल से सेट करते हैं. आप माशाल्लाह से रिसेंटली अपग्रेडेड टू अ न्यूअर आईफोन, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. लेकिन आई एम श्योर कि कुछ जगहों पर आपको सेटिंग्स में और टूल्स वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी. सिमिलरली आप एंड्रॉइड से अगर आईफोन स्विच करते हैं, या एक जमाने में ब्लैकबेरी आते थे और मल्टीपल फोन्स थे, तो टेलीस्कोप आप कोई भी ले लेंगे, दे विल बी दिस लर्निंग कर्व प्रोसेस. आप उसको यूज टू कर लेंगे ना, आपको पता है कि मेरी इक्विपमेंट की लिमिटेशंस क्या है और मैं कैसे बेहतर हल निकाल सकता हूँ. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आसान कौन सा है, बेहतर कौन सा, देयर इज नो सच थिंग. जैसे मेरे भाई ने कहा, इंजीनियरिंग सोल्यूशंस अलग अलग टाइप के हर इक्विपमेंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं. व्हाट वर्क्स फॉर यू, आपको जो ऑब्जेक्ट्स नजर आती हैं उसके लिए क्या बेस्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर दैट एंड आप सीख जाएंगे, आप इंजॉय करेंगे, आप सीख जाएंगे. मैं कह रहा था बिल्कुल सही बात है, मैं अल्फा के साथ एग्री कर रहा था, ये अक्सर नहीं होता, तो सुन ले सब. वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे एक्सपीरियंस वैसे में मैं रुशान, वैसे सैम की इस बात के ऊपर मैं जरूर सैम से एग्री कर रहा हूँ. वो भी सही नहीं. अच्छा जी, जो न्यूटोनियंस लेते, जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप ले लेते हैं, फिर DSLR लगा के रोते हैं कि तस्वीर क्यों नहीं आ रही, फोकस क्यों नहीं हो रहा. तो आई थिंक मेरे ख्याल से कॉमनली नोन इशू एक ये है कि जो एफ स्टॉप है या फास्ट या स्लो टेलीस्कोप, एफ जो फोकल रेशियोज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है शुरू में. सो वन नीड्स टू आल्सो आस्क दोस क्वेश्चंस. पूछें कम्युनिटी में. एस्ट्रोनॉमर्स दुनिया में बड़े ही अच्छे लोग होते हैं और कम मिलते हैं आपको, इसलिए तो इनसे सवाल जितने पूछेंगे उतनी आपकी हेल्प करेंगे. तो ये इनफैक्ट ये मुझे कोई बात कभी कुछ थोड़ा बहुत मुझे मेहर भाई ने बताया हुआ है, कुछ अली साहब ने बताया हुआ है, कुछ समीर ने बताया हुआ है. तो पूछें लोगों से, और वो फोटोग्राफी वाली जो डिसअपॉइंटमेंट है उससे आप बच सकते हैं अगर आपके पास रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप. एक बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमर आपने बोला बहुत अच्छे लोग होते हैं, आपने बिल्कुल सही बोला है. एंड I don't mean to make a joke here, लेकिन I agree with you कि
when I joined this community, itne welcoming members the. People were literally willing to lend you their equipment, to share eyepieces, yeah, share information, share their space with you. And हालांकि we don't really know each other personally, you know, हम उस ज़माने में when I joined, you know, like लेकिन इतनी welcoming, because ये astronomers का एक hidden agenda होता है, वो है कि वो आप सबको फंसाएं, कि आपको भी ना इस ना addict करवा दे, ठीक है? ये जो साहब हंस रहे हैं ना मैं आज इसलिए रहा हूँ कि मैं विक्टिम है, फंसाया था वो साथ ही बैठे थे। फ्रेंडली एस्ट्रोनॉमर्स की विक्टिम है, मैं भी हूँ लेकिन तो speak to your local astronomers. They're very easy to be friendly with, and often you'll find that in order to get you more involved with the community and more involved with the craft, they'll be willing to in some cases share equipment, definitely share advice, give guidance, and just generally talk about the craft or the trade. आप किसी gathering में जाएं और दो astronomers मिल जाएं किसी शादी वादी पे, तो दो astronomers gravitate towards each other and talk about anything related to the stars. So they want you to be a part of that community. So sharing is caring जो है ना, वो astronomy में बहुत ज़्यादा है, with knowledge and with equipment. So ये एक बड़ी अच्छी बात है astronomers के बारे में. अच्छा, मैं गुरुजी से पहले इजाजत के साथ, क्योंकि फाइनल वर्ड्स उन्हीं के ही होते हैं, ये इसमें समीर की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि यार जितने भी लोगों ने हमें सुना है वो बिल्कुल ना घबराएं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके पर परेशान होके तो आप सोचें यार सबसे पहले मैं जाके किसी गुरु के टांगे दबाऊं और उसके लिए पगड़ी लेकर जाऊं, फिर कहीं जाके मैं एस्ट्रोनॉमी शुरू कर सकूंगा। ये नहीं सोचना। जस्ट स्टार्ट with whatever you have. आपके पास DSLR है, DSLR से इमेजिंग शुरू कर दें। आपके पास कुछ नहीं है, नेकेड आई एस्ट्रोनॉमी शुरू कर दें। You will literally enjoy, जितना नेकेड आई स्काई आप एंजॉय करेंगे, जहाँ मर्जी से करें, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, 1 रुपया नहीं लगता। आप वो करें। आप बाइनो ले सकते हैं, बाइनो से करें। आप टेलीस्कोप अच्छी ले सकते हैं, अच्छी से करें, बुरी ले सकते हैं, जैसी कर सकते हैं। बट जस्ट गेट इनटू दिस एडिक्शन। व्हाट समीर इज सेइंग कि ये फंसाते हैं, तो मैं भी अब ये फंसाने के लिए कह रहा हूँ कि इस एडिक्शन को ट्राई जरूर करें, जिस मर्जी सोर्स से आप कर सकते। ऑलराइट, आई थिंक मुझे जरूरत पड़ रही है रीइटरेट करने की कि ये हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो जी मेहर भाई, पार्टिंग वर्ड्स, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। बस ये मेरा ख्याल है कि अहम सारी बातें हो गई। हम सब अवेलेबल हैं, आप सब उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि वो टेलीस्कोप लेना चाहते हैं, और टेलीस्कोप कैसे लेनी है, कौन सी लेनी है, लेने के बाद उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हम वेली कौम हैं, हमने और कुछ नहीं करना सिवाय आपको समझाने के, आपकी मदद करने के, और हमारी जिंदगियों में और कुछ रह ही नहीं गया बस। तो हम हाजिर हैं। हमारे घरों की बत्ती गई हुई है, हमारे मीटर जले हुए हैं, हमारे साथ बड़ा कुछ हो गया हुआ है। और हम बेस्ट बात है, हम रात को भी अवेलेबल होते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली एट नाइट। अब तो आपके पास टेलीस्कोप्स भी अवेलेबल हैं, जब मर्जी आप ले सकते हैं। इंपोर्ट करके। रोशान अली भाई शर्मा रहे हैं, ztelescopes.com। ओ हाँ, यस दैट्स राइट। तो आपने यहाँ आना है जी, यहाँ आना है और यहाँ आपको टेलीस्कोप्स मिल जाएंगे जी। गुड प्लग इन सैम, आई लाइक इट। परफेक्ट। आई थिंक दैट व्हाई इज नोबडी मेंशनिंग कि हमारा अपना एक रिसोर्स है कि हम और लोगों को फंसाएं जरा एस्ट्रोनॉमर्स को। That's the perfect note to end this podcast. जी, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। Hopefully we'll be able to see each other soon on the same format, और digitally तो हम मिलते रहते हैं। Inshallah we'll try to also coalesce in person. So thank you so much. एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि if you've made it this far in the podcast, please in the comments below आप सब अपने suggestions for future topics of discussion
आप leave करें in the suggestions, and I promise you Roshan will read all of them, and then वो फिर हमें बताएंगे और फिर हम उन suggestions पे हम discussion करेंगे. So you can give us topics for the next podcast. We'd love to include you in the conversation. Fantastic. Yes. Thank you. Okay, Okay. ji, thank you so much. Thank you. Take care. Thank you, ji. Thank you. Allah All the Hafiz. best.